वेलकम मिस्टर सुधीर भारद्वाज। थैंक यू मिस्टर आलोक, प्लीज आइए। सिट डाउन। और सब बताएं, कल आपकी पार्टी कैसी रही? रात को थोड़ा लेट हो गए थे पर पार्टी अच्छी थी। लो, महेश ठाकुर और सुमन मैम भी आ गए। आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बैठिए बैठिए। थैंक यू। अमिताभ श्रीवास्तव नहीं आया अभी तक। सुना है टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं वो। आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर महेश ठाकुर। हमें यहाँ 10 बजे बुलाया गया था और वो सामने वाली दीवार पर लगी हुई घड़ी में टाइम देखिए, इस वक्त ठीक 10 बजे है। वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। हम बिल्कुल सही समय पर आते हैं और सही फैसला करते हैं। सिट डाउन प्लीज। मिस्टर सुधीर, मिस्टर आलोक, मिसेस सुमन और महेश ठाकुर जी, यहाँ हम लोग एक बहुत अहम फैसले के लिए इकट्ठा हुए हैं। मीनाक्षी चौहान की डांस की अर्जी पर हम लोग अपना फैसला देंगे। फैसला क्या देना है सर? पहली नज़र में ही ये एप्लीकेशन रिजेक्ट है। अगर ये अर्जी यहाँ तक पहुँची है तो हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए और एक सही फैसला लेना चाहिए। राइट, बिल्कुल राइट। अगर हमने बिना सोचे समझे इसे रिजेक्ट कर दिया तो बहुत नाइंसाफी होगी, बहुत नाइंसाफी। हम बेकार में ही अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। मैं सर ठीक कहते हैं, ये पहली नज़र में ही रिजेक्टेड है सर। केवल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात के पीछे हमें अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहिए। सर, ये कोई मामूली अर्जी नहीं है। इस अर्जी से एक लड़की के सपने जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मंच पे वो देश का गौरव बढ़ाएगी। उसके जीवन की बहुत बड़ी आस जुड़ी है इस अर्जी से। ऐसी हजारों लड़कियां आस लिए बैठी है सर। ऐसे किन किन अर्जियों पर हम फैसला करेंगे सर? हजारों और मीनाक्षी चौहान में फर्क है। आलोक, क्या फर्क है? यही कि वो एक पैर से लंगड़ी है। मिस्टर महेश ठाकुर, अपने अल्फाज को कंट्रोल कीजिए। मीनाक्षी का पैर अब ठीक है। लेकिन उसका पैर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है ना। जिसके दोनों पैर सही नहीं हो उसे डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत देना मेरी नजर में ठीक नहीं है। नजरिया बदलो, नजर बदल जाएगी। दिल से सोचो, बिगड़ी सवर जाएगी। हमें दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करना है मिस्टर सुदीप। और मेरा दिमाग कहता है कि हमें इस अर्जी को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए। एक प्रतिभाशाली लड़की के सपने और उम्मीदों को रद्दी की टोकरी में नहीं डालते हैं मिस्टर आलोक, उसको सपोर्ट किया जाता है। जिसका एक पैर घायल हो वो क्या अपने सपने पूरे करेगा? ठाकुर साहब, आप औरत की क्षमताओं को शायद जानते नहीं। औरत अगर मन में ठान लेना तो वो असंभव को भी संभव कर सकती है। ये कंपटीशन तो क्या, वो हिमालय को भी फतेह कर सकती है। लेकिन मैं सर कह तो सही रहे, मीनाक्षी चाहे कितनी ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन अपने ऑपरेशन वाले पैर के साथ वो डांस कंपटीशन में कैसे हिस्सा ले सकती है? मिस्टर आलोक, हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं। सुधा चंद्रन, मैरी कॉम है, पीटी उषा है, कल्पना चावला है। इन सब ने विपरीत परिस्थितियों में बुलंदियों को छुआ है सफलता की। और फिर मीनाक्षी डांस क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, कला के कई रूप होते हैं और नृत्य भी एक कला है। हमारी संस्कृति में नृत्य कला का विशेष महत्व है। और मुझे तो ये जानना है कि अगर कोई नारी नृत्य करे तो उसे समाज में हीन भावना से क्यों देखा जाता है? क्यों उसे नाचने वाली जैसे नाम से पुकारा जाता है? क्या नृत्य कला पर महिला का कोई अधिकार नहीं है? लेकिन मीनाक्षी परंपरागत भारतीय नृत्य नहीं बल्कि वेस्टर्न डांस करना चाहती है। मिस्टर सुधीर, नृत्य नृत्य ही होता है, चाहे वो इंडियन क्लासिकल डांस हो या वेस्टर्न डांस। कला कला ही रहेगी। मैं तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता हूँ। मैं भी सर इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता हूँ। मैं इन दोनों से सहमत हूँ। अगर ये फाइल रिजेक्ट होती है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मिसेस सुमन, आपका क्या ख्याल है?
आप भी रिजेक्ट करती हैं इस एप्लीकेशन? मेरे ख्याल से हमें इस फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और हर एक पहलू पर गौर करना चाहिए। करेक्ट, हमें हर पहलू पर गौर करना चाहिए। मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। ये मीनाक्षी एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में पैदा हुई। इसे गीत संगीत और डांस का शौक था बचपन से ही। फिर स्कूल और कॉलेज में इसने कई कंपटीशन जीते। ये एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, उसे जीतना चाहती थी, इसका सपना था ये। उसे पिछले साल एक कंपटीशन मिला भी था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट, जिसमें इसके पैर में चोट लगी और उसके सारे सपने बिखर गए और उसके जीवन में हताशा छा गई। इसमें नई बात क्या है? ये तो हम सब जानते हैं, ये हम सब की फाइलों में है। नई बात यह है कि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था। क्या एक्सीडेंट करवाया गया था? पर क्यों? कोई ऐसा था जो नहीं चाहता था कि मीनाक्षी इस कंपटीशन में हिस्सा ले। प्रतिभा के 1000 दुश्मन होते। मीनाक्षी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर, उसके सपने टूट गए, उसकी सगाई टूट गई और उसके जीवन में निराशा छा गई। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मीनाक्षी इस कंपटीशन में भाग ले, इस कंपटीशन को जीते, अपने सपने साकार करे और देश का नाम रोशन करे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई। हम एक हैंडीकैप्ड लड़की की इच्छा के लिए दूसरी लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। महेश ठाकुर जी, ये अर्जी कोई मामूली अर्जी नहीं है। ये अर्जी आवाज है इस देश की हजारों लाखों मीनाक्षियों की। ये अर्जी आवाज है उन हजारों दिव्यांग प्रतिभाओं की जो अपने सपने को सच करना चाहती है। आप ठीक कहते हैं सर। अगर मीनाक्षी कंपटीशन जीतती है तो हजारों टैलेंटेड लड़कियों की जीत होगी। तो मिसेस सुमन, तो क्या आप मीनाक्षी को सिलेक्ट करती हैं? ऑफ कोर्स। सेलेक्टेड। मिसेस सुधीर, आप क्या कहते हैं? मैं सुमन मैम की बात से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि मीनाक्षी को एक मौका मिलना चाहिए। आलोक सर, आप क्या कहते हैं? मैंने काफ़ी सोच विचार के ये फैसला किया है सर कि मीनाक्षी को डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया जाए। साइन कीजिए। वेरी गुड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी तो पहले ही यहाँ थी, तो मेरी तरफ से भी सिलेक्टेड है मिस्टर महेश ठाकुर। आपकी बारी, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा फैसला, जी, चाहे सारी दुनिया मीनाक्षी को सेलेक्ट करे, पर मैं उसे रिजेक्ट करता हूं। आपको मीनाक्षी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, बस मैं उसे सेलेक्ट होते नहीं देखना चाहता। अगर मीनाक्षी की जगह आपकी अपनी बहन होती तो क्या आप उसे भी रिजेक्ट कर देते? मेरी बहन, मेरी भी बहन थी श्रीवास्तव साहब। उसे गाने का बहुत शौक था। वो सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी। तो उसने हिस्सा लिया? हाँ, मेरी बहन ने कंपटीशन की तैयारियां की थी। स्टेट और नेशनल लेवल पर फर्स्ट आई थी और उसे पूरा विश्वास था कि वो नेशनल लेवल के कंपटीशन में जीत सकती है। मगर क्या? मगर उसके साथ पक्षपात हुआ, उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। ठाकुर साहब, संभालिए अपने आप। ठाकुर साहब, देखिए, आपकी बहन के साथ बुरा हुआ, लेकिन मीनाक्षी का क्या? वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसके साथ भी बुरा हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक पैर से अपाहिज हो गई, उसने हौसला रखा
उसने आत्महत्या नहीं की। ठाकुर साहब, ये मीनाक्षी भी आपकी बहन जैसी है। मेरी बहन? जी ठाकुर साहब, आपकी बहन, आपकी बहन और मेरी बेटी, इस देश की बेटी। मीनाक्षी सिंबल है इस देश की हजारों लाखों लड़कियों की। उसका एक पैर घायल है तो क्या हुआ, उसका हौसला हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा है। मीनाक्षी इस कंपटीशन के लिए 100% फिट है। दोस्तों, हमारे देश की हर बहन बेटी प्रतिभाशाली है, बस उन्हें सही अवसर, सही मौका मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों, एक सही प्रतिभा के हक में सही फैसला हुआ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन न सिर्फ मीनाक्षी लड़ेगी बल्कि जीतेगी। चलिए तो फिर जल्दी से समितियां certify, sign कीजिए और ऊपर भेजना है। बाबू साहब, आपको मुझे कुछ नहीं काम है। अरे